अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास कोऑर्डिनेट इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। बच्चों, लास्ट जो 4th लेक्चर आपको दिया है उसमें भी आपसे प्रैक्टिस के तौर पे जो क्वेश्चंस करवाए, आज भी प्रैक्टिस के तौर पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक और फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से लास्ट लेक्चर में भी आपसे वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कैसे बनाना, अब थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल से ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बच्चों यहाँ देखें, सी आपके पास 8 है और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए वो एज ए 1 है बच्चों। तो ये इससे जाके जब प्रोडक्ट होगा तो 8 1 जा 8। तो बच्चों 8 आया। जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे ये जो आंसर आया है, यानी इन दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीपल करने से जो नंबर आएगा अब आप सोचेंगे कौन कौन से टेबल में है। तो बच्चों ये 8 जिस टेबल में है वो आप लिखेंगे, एक 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, उसके बाद बच्चों 8 1 जा 8 और 1 8 जा 8। तो अब बच्चों ये 4 केसेस हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप इन दोनों कोएफिशिएंट यानी ए को और सी को प्रोडक्ट करेंगे और जो आंसर आया वो आंसर आप सोचेंगे कौन कौन से टेबल में है। तो बच्चों 2 के टेबल में 2 4 जा 4 2 जा 8 1 जा और 1 8 जा। अब आपने जब ये देख लिया तो अब आप सोचें इन दोनों को 2 और 4 को ऐड करें, क्या बनता है 6। लेकिन हमें वहां पे क्या चाहिए बच्चों 9। सेंटर अमाउंट के पास आपको 9 चाहिए। इट मींस ये आपके पास बच्चों नहीं फायदा इसका। ये फैक्टर आपके पास, ये 2 फैक्टर यानी 8 आया। 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फैक्टर ये है 8 का, यानी जिन चीजों से मिलके बना हो मैंने कहा था वो फैक्टर है। तो 8 के फैक्टर बच्चों 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करें तो 6 बनता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों -2 बनता है। चाहे जगह चेंज कर दें तो आपके पास 2 6 सॉरी या -4 और बच्चों ये +4, लेकिन हमें चाहिए 9। तो बच्चों ये आपका यानी फैक्टर जो सा है 8 का ये फेल है। नया बच्चों इसको देखें तो सेम इसकी पोजीशन वही है। इन दोनों को ऐड करें तो 6 बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो -4 +4। इट मींस ये भी कामयाब नहीं है। तो बच्चों अब आप इस पे आ जाएं तो 8 1 जा 8। तो ये आपके लिए फेवरेबल में देखते हैं है कि नहीं है। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करें 8 और 1 9। तो वाकई देखें वहां पे बच्चों क्या है 9 है। इन दोनों को आप कहते हैं नहीं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा 7 आता है। तो हमें 7 नहीं चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये नहीं कामयाब। सिर्फ ऐड करते हैं तब पॉसिबिलिटी है। 8 1 1 8 बात एक ही है बच्चों, इसलिए आप जो 4 2 जा 8 बिहेव दे रहा है वही आपका 2 4 जा 8 वही बिहेव देगा। तो बच्चों ये दोनों, ये फैक्टर और ये फैक्टर कामयाब नहीं है, जबकि ये दोनों फैक्टर जो उनसे हैं ये सेम थिंग है। 8 1 जा 8 1 8 जा 8। तो बच्चों आप बोलेंगे इसमें ये इन दोनों को, इन 2 नंबरों को यानी उस दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो क्या आना चाहिए 9, या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए 7। 9 आना चाहिए, लेकिन लकीली बच्चों यहाँ 7 है तो इस वजह से कामयाब नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ आप क्या फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये वाले बच्चों इन दोनों एक्स उसके साथ आप जोड़ देंगे, एक्स को जोड़ देंगे उसके साथ 8x और +1x। 1 लिखते नहीं है बच्चों। अब इन दोनों को ऐड करें तो बाकी क्या आएगा 9x और बच्चों ये 8 लास्ट में सी लिखा। तो इस तरह हम हमेशा बना लिया करेंगे। जो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो नंबर में आ रहा होगा वो आप अप्लाई करेंगे। अब रह गया साइन बच्चों, जो साइन यहां पे होगा वो साइन लाने की कोशिश करेंगे। आगे बच्चों कॉमन वाला वे तो आपको आता है, वो आप स्पीड से देख लें। x इंटू एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों में, पहले 2 टर्मों में कॉमन ले लिया और इधर बच्चों इन दोनों में कॉमन ले लिया। कुछ कॉमन नहीं तो 1 जरूर कॉमन ले। तो आपके पास बच्चों
अब एक टर्म ये है, तो x प्लस 8 और बच्चों इधर क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आगे x प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x बराबर -8 और x बराबर -1। तो सोल्यूशन सेट बच्चों इसका क्या बनेगा, आप बोलेंगे -8 व -1। तो बच्चों आपको मैंने एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया पिछले लेक्चर वीडियो लेक्चर से। इस वीडियो लेक्चर में भी बच्चों वहां भी पिछले में भी डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन कैसे बनाएंगे। आप उस नंबर के टेबल्स में नंबर ढूंढेंगे। अब मजीद आगे नेक्स्ट अब बच्चों नेक्स्ट एक और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मजीद करने जा रहे हैं हम। अब इसमें देखें आपके पास C15 है। मैंने आपको कहा था बगैर साइन के आपने C को पिक करें और इधर से A को पिक करें। A आपका 2 है और C आपका 15 है। तो बच्चों 15 2 तो बच्चों क्या होगा 30। अब आप सोचेंगे कि 30 कौन कौन से टेबल में है। तो बच्चों 30 आप देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो 3 10 30। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों जब 3 10 30 है तो 10 3 30। रिवर्स भी कर दें, बात एक ही है। 10 3 30। तो बच्चों ये भी आप केस ले सकते हैं 10 3 30। अच्छा, ये एक ही चीज है। इसी तरह 5 6 30, 5 के टेबल में आएगा 5 6 30, 5 6 30। इसी तरह 5 6 30, 6 5 30। तो बच्चों 6 5 यानी आपको बच्चों चार ये टेबल बन रहे हैं। 10 3 30 और बच्चों इसी तरह 3 10 30। 3 के टेबल में भी है, 10 के टेबल में है। 6 5 30 और 5 6 30, 6 5 30। तो बच्चों ये आपके पास 4 टेबल हैं। अब आप थोड़ा सोचिएगा कि हमें क्या चाहिए, 7x। हम चाहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो मल्टीप्लाई 30 आए। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को बच्चों में ऐड करता हूं 13। तो बच्चों मुझे 13 ही चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो बच्चों क्या आएगा 7। वहां देखो प्लस है तो प्लस, तो इसका मतलब बड़ी अमाउंट प्लस की ले लें और छोटी अमाउंट माइनस की ले लें, तो +7 आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा कहता है 3 -10 लेता है, तो बच्चों -7 आता है। तो बच्चों वहां -7 साइन देखें, वहां पिक करें क्या है, गौर से देखें प्लस का है, तो हमें ये वाला फेवरेबल है। अब बच्चों अगर आप कहते हैं ये लेना है 6 5 30, तो इन दोनों को बच्चों ऐड करें, इन दोनों यानी आप 30 किस किस टेबल में है वो आपने डिस्कस किया। फिर 30 के फैक्टर आपने सोचे, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक ये है, एक ये है। तो बच्चों 6 5 30, 5 6 30 एक ही बात है। इन दोनों को बच्चों मैं ऐड करता हूं तो क्या बनता है 11। 6 5 या 5 6 11 बनते हैं। तो बच्चों मुझे 11 नहीं चाहिए, इसका मतलब ये कामयाब नहीं है। लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बनता है बच्चों +1, लेकिन जगह चेंज करके करूं तो -1। तो बच्चों ना 1 चाहिए ना -1 चाहिए, यहां +7 चाहिए। इट मींस आपका ये फैक्टर फॉलो नहीं हो रहे, ये दोनों फैक्टर फेल हैं। इसका मतलब 3 10 30, 3 10 30 ये फैक्टर और या ये फैक्टर, ये दोनों ठीक हैं। इसका मतलब इन दोनों को कैश किया जा सकता है। अब बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन। तो बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन में आप क्या करेंगे, 2x² वैसे ही एज इट। तो आपका 7 ये बन रहा था और प्लस का 7 बन रहा था बच्चों, प्लस का 7, इसलिए ये अमाउंट लेंगे। 10 के साथ x लगा दें, उसके बाद 3 के -3 उसके साथ x लगा दें। इसको आपने ये लिखा, कोई हर्ज नहीं है बच्चों। तो देखो ये हो गए फैक्टर्स। अब बच्चों आप कॉमन लेंगे, इन दो में कॉमन क्या आ रहा है 2 और मिनिमम पावर x। तो 2 बाहर चला गया, x बचा एक पावर, और 2 5 10, x बाहर चला गया। क्योंकि 10 के पास क्या लिखा जा सकता है 2 5 10, तो 2 बच्चों बाहर ले गए आप, 5 रह गया यहां पर माइनस। अब इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है इन दोनों अमाउंट में। उसके बाद 3 इधर क्या है 15, तो 15 को बच्चों आप लिख सकते हैं 3 5 15। तो 3 बच्चों आप बाहर कॉमन ले जाएं और x बचे वैसे वैसे ही माइनस माइनस प्लस, और 3 5 15, तो 5 बच्चों यहां रह जाएगा और 3 बाहर कॉमन गया। तो देखो बच्चों ये आपके पास कामयाबी आपको मिली। इसका मतलब जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे उस c और a को जरब देंगे, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो देखें उसके कौन कौन से टेबल में है, वो आपको फैक्टर बनेंगे। वो फैक्टर जनरेट होने में उसमें फॉलो करेंगे कि आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कौन सा फैक्टर है जो आपको ये 7x ये मिडल टर्म आपको देगा।
अब बच्चों यहाँ से आपको सिंपली है, आपको आइडिया नजर आ रहा है कि इन दो टर्म, ये दो टर्म है, इन दो टर्मों में आपके पास x+5 यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन आ रहा है। यहाँ इस टर्म के पास 2x बच गया, x+5 बाहर चला गया, इधर से ये बाहर जाएगा कॉमन के तौर पर। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, -3। आगे बच्चों सिंप्लीफिकेशन है, ये 0 है या फिर ये 0 है, एक वक्त में एक अमाउंट 0 है, तो +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5 और 2x ये -3 +3 और x 3/2, 2 उधर डिवाइड हो गया। तो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं बच्चों -5 व 3/2। बच्चों अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों आपको दो चीजों का स्क्वायर कैसे लेते हैं, a + b का स्क्वायर। आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है a होती है, जो सेकंड टर्म वो b होती है। अब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो सेकंड टर्म है बच्चों उसका स्क्वायर है। अब मजीद बच्चों a - b का एज अ होल का स्क्वायर वो आपके पास क्या है, a का स्क्वायर -2ab। इसका मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाता है बच्चों। बाकी a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस की टर्म में है बच्चों। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए बच्चों, जो कि आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी ये शेप लाना चाहते हैं, ये शेप लाना चाहते हैं, आपको ये चीज दी हुई है किस्म की, इसको रिवर्स शेप में ये बनाना चाह रहे हैं। तो आप पहले देखें यहाँ पर स्क्वायर किस किस पर है, कौन सी टर्मों का स्क्वायर बन सकता है। ये x है तो बच्चों ये x एज अ होल का स्क्वायर। और सोचें यहाँ पे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर बन सकता है। तो बच्चों ये तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 36। तो 36 आप लिख सकते हैं बच्चों किसका स्क्वायर है, एज अ होल 6 का स्क्वायर है बच्चों। तो बच्चों जब आपने भी बच्चों क्या करना है, जैसे मैं देख रहा हूं, मैंने देखा कि भाई ये 3 टर्म है, इन 3 टर्मों में कौन किसका स्क्वायर हो सकता है। तो बच्चों ये नंबर कहता है x उस पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एज ए x है जो कि एज ए हो गया। उसके बाद मैंने और देखा कि यहाँ पे तीनों टर्मों में और कौन सी अमाउंट है जो किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है। आप भी इसी तरह गौर से देखेंगे 36, तो जरूरी नहीं 36 यहाँ सेंटर में आ सकता है, ये अमाउंट उधर होती। तो बच्चों आप अरेंज करके आप कर सकते हैं। ये 36 को बच्चों आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो इस तरह लिखने से आपको फायदा हो गया कि आपका a क्या है और आपका b क्या है। तो बच्चों मेरा a और b ट्रेस हो गया फार्मूले के मुताबिक। यहां माइनस है तो बच्चों इसका मतलब ये वाला फार्मूला आप फॉलो करेंगे, ना कि ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। तो यहां माइनस है तो माइनस ऐसे लिख दें एज इट। बाकी बच्चों इस फार्मूला को फॉलो करें। आपने ये टर्म भी लिख दिए, यहाँ पे लास्ट टर्म भी लिख दिए। अब 2ab तो -2a और b हमें नहीं मालूम, लेकिन यहां देखें तो अब मालूम कर चुके हैं आप। तो a बच्चों क्या है, एज ए x, यहाँ x आएगा, और b एज ए क्या है 6, वो 6 आएगा। तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास यहां पर 2 था बच्चों, सॉरी 2, क्वेश्चन बच्चों 2 था। तो इस क्वेश्चन को सॉरी मैं रॉन्ग लिख चुका था 13, ये यहाँ पे क्या था 12 था। तो बच्चों थोड़ा सा गौर से देखें कि एज ए 12 आपके पास -12x है, तो आपको अंदाजा हो गया ये x का स्क्वायर, ये b 6 का स्क्वायर, -2ab। तो a बच्चों ये है, a इन्वेस्टिगेट हो गया क्योंकि a आपको चाहिए था, b इन्वेस्टिगेट हो गया, b आपको चाहिए था। तो b आपको यहां से पता चला, a यहां से पता चला। इस सारी अमाउंट को बच्चों आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x, यानी सारे को रिवर्स शेप में a - b। तो a कौन है एज ए x और b कौन है एज ए बच्चों 6, माइनस है तो माइनस का फार्मूला बच्चों। और इस सारे को रिवर्स शेप में सुकेड़ के रिवर्स फॉर्म में बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, श्रिंक करके इस तरह समझ लें। सिर्फ इस क्वेश्चन में बच्चों आपको फैक्टर्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको सिर्फ a और b इन्वेस्टिगेट करना है। बाकी फार्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, उन फार्मूलों को आपने कैश करना है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो x - 6 2 टाइम है, तो x - 6 इंटू x - 6 आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बच्चों x - 6 आप बोलेंगे r ये 0 है या फिर ये 0 है। यहां से आगे बच्चों आपको आइडिया है, -6 उधर जाके +6 और ये भी उधर जाके +6, यानी इसका आंसर भी +6। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे क्या आएगा, 6 व 6। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन आपने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से।
अब बच्चों एक और क्वेश्चन हम शेयर करने लगे बाय कंप्लीटिंग स्केयर, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें देखें आप पहले क्वेश्चन को गौर से आप आइडिया, तो बच्चों इसमें आप तीनों टर्मों को गौर से देखें। आया कोई नंबर कंप्लीटिंग स्केयर, यानी कंप्लीट किसी नंबर का स्केयर है। 3 किसी का स्केयर नहीं है बच्चों, 5 किसी का स्केयर नहीं है। इधर देखें ये 2 और x तो स्केयर है किसका, x अपने आप का स्केयर है, लेकिन 2 किसी का स्केयर नहीं है। तो बच्चों यहाँ प्लस प्लस है, इट मीन्स आप ये प्लस वाला फार्मूला कैच करेंगे, ये राइट हैंड साइड सही तरीके से अरेंज करके बनाएंगे। तो बच्चों आप थोड़ा गौर से देखें, a के ऊपर स्केयर है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ फार्मूला कोई नहीं है, यानी इसके साथ नंबर कोई नहीं है बच्चों। यानी अगर मैं फार्मूले को दोबारा अरेंज से तरतीब से लिखूं तो बच्चों a प्लस बी का स्केयर, तो बच्चों a का स्केयर, तो बच्चों बाहर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इधर आपके पास 1 है, लेकिन यहाँ बच्चों 2 है जो डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी तो इसका मतलब इस 2 को नहीं होना चाहिए। इस फार्मूले को मैं कंप्लीट पहले लिख दूं, फिर बाद में उसको मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। तो देखिएगा गौर से, ये 2 नहीं चाहिए क्योंकि a के साथ यहाँ पर बच्चों 1 है बाहर की तरफ, a का स्केयर, यानी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये एज ए कौन है, मेरा x है, स्केयर है, लेकिन ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है। तो 2 को बच्चों आप यहां से क्या करें, रिमूव करें। रिमूव करने के लिए डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो डिवाइड के लिए आपने ईच टर्म को 2 से डिवाइड कर दें। तो बच्चों जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 बच्चों रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी शेप, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x। तो बच्चों अब इसमें देखें, इस टर्म को आप लिख सकते हैं x एज अ होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरा a इन्वेस्टिगेट हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही, यानी आप भी सोच रहे होंगे कि आया बच्चों यहाँ पर ये भी टर्म किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये टर्म भी किसी का स्क्वायर नहीं है। सिर्फ इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमें दोनों स्क्वायर मिल गए थे। जैसे ये x का स्क्वायर बच्चों मैंने बताया था, यहाँ 12x था, सॉरी यहाँ माइनस था, और प्लस 36। तो बच्चों आपको एक टर्म मिली थी जो एज होल किसी 6 का स्क्वायर था, लेकिन बच्चों यहाँ 6 का स्क्वायर ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो बच्चों सिर्फ आपका a इन्वेस्टिगेट हो रहा है देखा जाए तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने पास से बच्चों पहली बात ये देखें, यहाँ प्लस है तो प्लस का फार्मूला कैश कर रहा हूं। तो अब बच्चों 2 इंटू ए आप लिख दें, b आप यहां पर अब इन्वेस्टिगेट करेंगे आया b कैसे आया। पहली बात देखें, आपके पास ये विदाउट x है, इसका मतलब ये 2ab वाली फॉर्म नहीं हो सकती, यानी ये वाली शेप जो सी है, ये थर्ड टर्म आपके पास ये नहीं बन सकती क्योंकि इसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब a मेरा इन्वेस्टिगेट हो गया, तो a बच्चों यहां फिल गया, मुझे b इन्वेस्टिगेट करना है। इट मींस ये टर्म मेरी क्या है, एज ए 2ab है, ये टर्म एज ए 2ab है, ये टर्म 2ab नहीं है। तो बच्चों अब आपको जब आइडिया हो गया, अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे आइडिया हो ये 2ab है बच्चों, क्योंकि x इसमें इन्वॉल्व है, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, ये तो एज ए कांस्टेंट है, तो ये एज ए 2ab टर्म नहीं हो सकती, ये एज ए 2ab टर्म है। तो अब उसमें बच्चों 2 में ले आया हूं, इस फार्मूले को देखें, a का स्क्वायर 2ab, a बच्चों इन्वेस्टिगेट हो गया, a मैं यहां लिख देता हूं। अब मुझे b, अब मैं ऐसा काम करूंगा कि मल्टीपल करूं तो मेरे पास ये सारी अमाउंट क्या आ जाए, 5/2x। बच्चों x मेरे पास है, मुझे अब क्या चाहिए, सिर्फ 5/2। तो इट मींस मेरा यहां पर b क्या होगा, 5 तो होगा ही होगा। अब बच्चों 2 अगर मैं लिखता हूं तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गई, तो 5x आता है, लेकिन मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 2। इट मींस इसको 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5/2 बन जाएगा। 2 जब 4 से कैंसिल होगा, 2 2 जा, तो बच्चों ये 5/2 इंटू एक्स। तो शॉर्टली बच्चों, इन शॉर्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो टर्म 2ab है, ये आपको b इन्वेस्टिगेट करके देगी। आपका 2 तो फॉर्मूले का आया, a कहां से मिला बच्चों, ये a यहां से मिला। अब b इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये आपकी जो सेकंड टर्म है, यही आपको b इन्वेस्टिगेट करके देगी। हम चाह रहे हैं यहां पे कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि भाई कैंसिलेशन होकर आपके पास क्या आ जाए, 5/2 इंटू एक्स। अब बच्चों x मेरे पास है, मुझे ये 2 नहीं चाहिए, मुझे 5 भी चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। तो डिनोमिनेटर 2 लाने के लिए बच्चों खुद सोचें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2 नहीं बनता। तो बच्चों अगर मैं 4 ले लेता हूं तो मेरी डिमांड पूरी हो जाती है, और नोमिनेटर में 5 चाहिए तो 5 ले लें। अब बच्चों मैं इसे कटिंग करूं तो मेरे पास सारी यही शेप आती है, देखें 2 2 जा 4,
कट गया, कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों तो क्या आएगा, ये कैंसिल, तो 5/2 इंटू एक्स वो शेप आ गई। तो इसका मतलब बच्चों आपको थोड़ा सा डिटेल से मैंने गाइड किया कि आया आपके पास बी आपने इन्वेस्टिगेट करना था। तो बच्चों अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि भाई ये देखें एक्स एज अ होल का स्क्वायर, इन दोनों टर्म में मुझे बी नहीं दे पा रही, तो बच्चों ये आपकी 2ab टर्म है। किसने आइडिया दिया कि 2ab वाली टर्म कौन सी होगी, ये वाली टर्म, क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है। तो दो बच्चों फार्मूले के मुताबिक मैंने इसे फॉलो किया, 2 आ गया, ए आ गया, ए कौन तो मेरा इन्वेस्टिगेट हुआ एक्स, अब मुझे बी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मुझे अब कौन सा नंबर लेके आना है, हम सोचेंगे यहाँ कौन सा नंबर लेके आए कि भाई ये कटिंग शटिंग ये सारा कुछ कट वट के आपके पास ये आ जाए। अब आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा बच्चों, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे हमें तो 5/2x चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, तो इस वजह से 2 को कैंसिल करना। अगर बच्चों मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 5x सिंपल आता है अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, लेकिन मुझे वहां डिनोमिनेटर मजीद 2 चाहिए, तो इसलिए बच्चों मैं इसको 4 रखूंगा। तो 4 रखने से फायदा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होकर, तो बच्चों वो 2 ये आएगा। तो इसका मतलब इस टर्म को आपने ऐसे लिखा कोई हर्ज नहीं है, इस सारी टर्म को बच्चों ये जो सर्कल मैंने बनाया ऐसे लिखे कोई हर्ज नहीं, मेरा बी इन्वेस्टिगेट हो गया। तो बच्चों अब जब बी इन्वेस्टिगेट हो गया तो फार्मूला बी का स्क्वायर चाहिए। फिलहाल आप इसे ऐसे लिखें कोई हर्ज नहीं, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं। तो बच्चों अब मुझे जब बी इन्वेस्टिगेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये एक्स का स्क्वायर एज इट वैसे ये 2 और ये ए और बी मेरा क्या है 5/4x, क्योंकि इसे प्रोडक्ट करते हैं वो एक टर्म आती है। अब बच्चों मुझे बी मेरा इन्वेस्टिगेट होगा, ये मेरा बी है, तो बच्चों मैं अपने पास से बी का स्क्वायर ऐड भी कर दूं और बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, और लास्ट में बच्चों ये वाली टर्म। ये क्यों किया, ताकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसलिए कहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर ना बन रहा हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो उसके लिए बच्चों बी का स्क्वायर हमारे पास नहीं था, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमने बी का स्क्वायर अपने पास से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, बैलेंस रखी है इक्वेशन को। यहां से लेकर यहां तक ये बच्चों मैं जिगजैग जो लगा रहा हूं, इस यहां से लेकर यहां तक इसको लिखा जा सकता है x प्लस 5/4 का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला राइट हैंड साइड की जगह बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं कोई इशू नहीं है। तो ये सारा फार्मूला इसे ऐसे लिखें, इसे ओपन करेंगे, यही बनेगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो ab ये था। अब बच्चों बाकी जो अमाउंट बची है उसे राइट हैंड साइड के पल्ली तरफ ले जाएं, ये उधर जाके -3/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, और ये बच्चों उधर जाके 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन है, 70-80% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं 2x² प्लस 5x का। अब बच्चों जब यहाँ 16 आप एलसीएम ले लें, इसका जब एलसीएम 2 8 16, 2 8 8 3 24 प्लस 25, तो बच्चों ये आपके पास क्या आएगा, इधर मैं किए देता हूँ x प्लस 5/4 का स्क्वायर, और बच्चों ये राइट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी 1/16। दोनों तरफ बच्चों आप अंडर रूट लेंगे, बोथ साइड अंडर रूट अप्लाई कर दें। अंडर रूट जब अप्लाई करते हैं आपको पता 2 साइन आते हैं, प्लस माइनस 1/4, और ये बटा अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये अमाउंट पहली तरफ माइनस कर देंगे, उस साइड पे जाएंगे -5/4 प्लस माइनस 1/4। अब बच्चों यहाँ पे ये 2 साइन आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था 2 पावर है तो 2 रूट्स आएंगे, तो इस वजह से बच्चों 2 पावर 2 रूट्स बनाने जा रहे हैं। तो प्लस माइनस अंडर रूट आपको पता है कि जब भी हम रिमूव करते हैं किसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से 2 साइन होते हैं, प्लस माइनस। अब बच्चों यहाँ पर एक केस लेंगे, इधर देखिएगा प्लस 1/4, और दूसरा केस लेंगे आप r करके x बराबर है -5/4, यहाँ 2 साइन है, और -1/4। तो बच्चों आगे सिंप्लीफिकेशन होगी, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो वो यही आएगा, और -5 + 1 -4, तो बच्चों कैंसिल हो गए -1, और इधर बच्चों ऊपर वाले डिनोमिनेटर जब एक जैसे हैं वो एज इट वैसे लिखा जाता है, और -1 -5 -6 कैंसिलेशन करें, 2 3 6 2 2 4 -3/2। तो बच्चों एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको फ्रैक्शन फॉर्म वाला भी मैंने क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करके कर दिया बच्चों। उससे फायदा क्या होगा, आपको ये पता चल गया कि जो कोई कंप्लीट नंबर स्क्वायर ना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हो, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चों आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो 2 क्वेश्चन मैंने किए, एक सिंपल था और एक थोड़ा सा
टिपिकल था। उम्मीद है अच्छे से समझ आए होंगे। कोई आपको बच्चों मुश्किल हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही काफी है।